आज हम लोग बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। और ये ऐसा चीज़ है, यदि कोई स्कूल भी नहीं गया हो और ये पढ़े तो उसको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ऐसा हम देखे हैं सब कि बिना स्कूल गए ही इस चीज़ में वो सब बहुत ही अच्छा जानकारी उन लोगों का। तो वही चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, पढ़ाई के भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक फिज़िक्स का ब्रांच है, केमिस्ट्री का नहीं है, फिज़िक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। और आज इसी का पूरा दुनिया भर में बोलबाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का है। घर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ है, पूरा विश्व इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक होता है, सॉलिड के विषय में पढ़ा जाता है। सॉलिड में एक सिलिकॉन नाम का मटेरियल है, उसको पढ़ा जाता है। तो सिलिकॉन नाम का मटेरियल, अब इसमें आप एटम के विषय में जानते ही हैं कि वो उसका मॉडल जो है प्लेनेटरी मॉडल है। बीच में न्यूक्लियस होता है, अब बाहर बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, बाहर में प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे सूरज बीच में है, बाहर में पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह, बृहस्पति घूमते रहता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो सिलिकॉन एक मटेरियल है जिसका एटम, उसका सिंबल होता है SI, और एटम जो है वो 14 ठो, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। एटॉमिक नंबर 14 होता है। 14 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव 14 को प्रोटॉन हो गया, तो बाहर में 14 को इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो हो गया आपका एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल है मतलब क्या है, इसका मतलब चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों मिलकर वो न्यूट्रल हो जाता है। तो सिलिकॉन जो है ये इसका आउटर मोस्ट में कितना होगा, जैसे 2, 8 और 4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 9 क्लास में बच्चा लोग सब पढ़ा हुआ है। सिलिकॉन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सिलिकॉन हो गया। इधर में 4 आउटर मोस्ट वाला खाली इलेक्ट्रॉन दिखाइए, 1, 2, 3, 4। ये इलेक्ट्रॉन है, इसलिए माइनस साइन कर दीजिए। अब इसको हम लोग, ये है सेमीकंडक्टर, ना कंडक्टर है और ना ही इंसुलेटर है, दोनों के बीच में है। तो इसका कंडक्टिविटी बहुत ही कम होता है, इंसुलेटर का होता ही नहीं है और कंडक्टर का अच्छा होता है। तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग माने एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटी। और इम्प्यूरिटी जब ऐड करते हैं तो इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं कंट्रोल टेम्परेचर पर। वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो जैसे ये हो गया 4 है, तो इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट, माने वैलेंसी इसका 4 है, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंट। तो इसमें ट्राई वैलेंट एटम जब मिलाएंगे तो क्या होता है देख लीजिए। ट्राई वैलेंट जैसे कि बोरोन है, इंडियम है, एल्युमिनियम है, कोई भी ट्राई वैलेंट एटम जब मिलाएंगे हम, तो ये सिलिकॉन जो है SI, इसमें बाहर में 4 गो, मान लीजिए बॉन्ड इसको बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड 4 ठो है। इधर इंडियम मिलेगा, IN इंडियम होता है। तो इसमें लेकिन बाहर में 3 ठो इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ठो। तो एक ठो ये हुआ, एक ठो इसका जो है इधर, एक ठो इधर एक ठो, इधर ये इलेक्ट्रॉन, इधर में एक ठो
1 2 3। अब इंडियम का ये जो है 3 ठो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 3 ठो यहाँ हो गया, सिलिकॉन का 1 2 3 4। तो ये जो है यहाँ पर एक ठो और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 3 है, इधर और सिलिकॉन एटम है उसके साथ ये 4 4 करके बना देता है। लेकिन बीच में जो ये एक ठो इंडियम आ गया तो इसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन कम रहता है, जिसके अनुसार ये कोवैलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता है। तो यहाँ पर एक खाली स्थान रहता है जिसको बोलते हैं खाली एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी। तो इस जगह एम्प्टी जगह को बोलते हैं होल, और इसका कैरेक्टर होता है पॉजिटिव। इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सिलिकॉन का जब हम डोपिंग करेंगे इंडियम से, ट्राईवैलेंट से, तो क्या हो जाता है? उसी तरह से वो होल जो है बहुत सारा बन जाता है। तो डोपिंग करने से क्या होता है? ये होल जो है बहुत सारा बन जाता है, ये होल जो है बहुत सारा बन जाता है। और यहाँ पर इंडियम एटम भी रहता है, इंडियम एटम। तो ये पॉजिटिव होते हैं, इंडियम एटम क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, तब ये न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पर ये जो है इंडियम एटम रहता है। तो इंडियम एटम रहता है। तो इस तरह का जिसमें आपका होल रह गया आपका, अब चार्ज ही तो होता है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यही जो है इलेक्ट्रॉन और होल जो है यही कैरियर है चार्ज का। चार्ज को कैरी कर जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, तो इसको कैरियर बोलते हैं। तो इस तरह का यदि हम सिलिकॉन एटम में, सिलिकॉन मटेरियल में हम इंडियम एटम का डोपिंग करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर होल हो जाता है, और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन भी रहता है, थर्मल ये रहता है। तो लेकिन मेजॉरिटी कैरियर जो है होल हो जाता है। तो इस तरह का जब डोपिंग करने से इस तरह से मटेरियल बनता है सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट का, इसको बोलते हैं पी टाइप, पी टाइप मटेरियल बोलते हैं। और वही यदि सिलिकॉन में हम पेंटावैलेंट करेंगे तो क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रॉन बेसी हो। देखिए जैसे फास्फोरस है आपका पेंटावैलेंट, तो फास्फोरस में 5 गो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ठो रहता है। ये पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाए थे ना, उसमें ये सब क्लियर है। फास्फोरस का तो 5 गो बाहर में हो गया, तो इसका क्या होता है? 15 होता है प्रोटॉन, अब 15 ठो इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हो गया 2 8, लास्ट में 5, तो 5 गो हुआ। तो इसका सिलिकॉन के साथ क्या होता है? 4 गो का, तो ये मिल गया। अब एक ठो इलेक्ट्रॉन बेसी हो जाता है, तो ये फ्री हो जाता है। तो इस तरह का डोपिंग करने से टेट्रावैलेंट में यदि पेंटावैलेंट का डोपिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक बेसी हो जाता है। तो अब धर लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, और इधर जो ये फास्फोरस का एटम जो है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। और दोनों मिलकर लेकिन क्या होता है? पूरा ब्लॉक जो है न्यूट्रल रहता है। लेकिन ये भी पी टाइप का भी, इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो एन से नेगेटिव, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये पी टाइप हुआ, ये एन टाइप हुआ। अब इसको तो यही आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, डायोड पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। तो पी टाइप कैसे बनता है, एन टाइप कैसे हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से डोपिंग करते हैं। तो ये डोपिंग करने के बाद इसका जो है कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है, मेनी फोल्ड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस मेनी फोल्ड, मतलब बहुत बड़ा, जितना कंडक्टिविटी रहता है उसका ये बहुत गुना बढ़ जाता है। तो पी टाइप में आपका होल जो है मेजॉरिटी कैरियर रहता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर होता है। और इसमें ये होल हो गया तो दोनों मिलकर क्या हो जाना चाहिए? न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो ये नेगेटिव आयन यहाँ बना दिया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन फास्फोरस का है, और नेगेटिव है इंडियम का है।
तो होल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। यदि लेगा तो एक्सेप्टर बोलते हैं, देगा तो उसको हम लोग डोनर बोलते हैं। तो पी टाइप जो है वो एक्सेप्टर, ये जो है एक्सेप्टर आयन है। ये सब क्या है, एक्सेप्टर आयन, माने इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्टर आयन हुआ। इसमें हो जाता है ये डोनर आयन। डोनर आयन माने इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, इसलिए एन टाइप में डोनर आयन रहता है, पी टाइप में एक्सेप्टर आयन। या एटम यदि बोलिएगा तो इसमें एक्सेप्टिंग एटम होता है, इसमें डोनर एटम होता है। आज इतना ही, ये इसके बाद बहुत टाइम हो गया, इसमें 11 मिनट होने जा रहा है। तो पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, यहीं से शुरू होता है आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको सॉलिड स्टेट फिजिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग 3-4 वीडियो बनाएंगे, इसमें सब हो जाएगा। ठीक है, ओके।